फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और बाबर का उत्तराधिकारी बना था हुमायूं। तो हुमायूं का कार्यकाल रहा है 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक, जिससे बिलग्राम का युद्ध होता है तो ये अपनी गद्दी खो देता है। पुनः 1555 में अपनी गद्दी प्राप्त करता है और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें हुमायूं का कार्यकाल, तो इसके कार्यकाल को भूलों का कार्यकाल कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी भूल की थी जिसकी वजह से इसे अपना साम्राज्य खोना पड़ा था। उसमें मेन कारण ये भी है कि इसने अपने पिता के कहे अनुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। बाबर के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र में हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बना था। और अब देखते हैं हुमायूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया और काबुल और कंधार क्षेत्र इसने कामरान को सौंप दिया। संभल क्षेत्र इसने मिर्जा अस्करी को सौंप दिया। अलवर और मेवाड़ क्षेत्र इसने हिंदाल को सौंप दिया। हुमायूं के शासनकाल को मुगल में प्रारंभिक भूलों का शासनकाल कहा जाता है, क्योंकि इसकी भूल की वजह से ही इसने अपने शासनकाल खो दिया था। हुमायूं का पहला अभियान कालंजर के विरुद्ध था। 1533 ईस्वी में हुमायूं दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर खां विजयी हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो बिलग्राम के युद्ध के बाद ही शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी और हुमायूं इसमें हार गया था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो इसमें हुमायूं पराजित हो गया था 1540 ईस्वी में और इसलिए अपनी जान बचाकर भागा था। और युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 15 वर्षों तक वो निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा, घुमड़कड़ों की तरह। निर्वासित जीवन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। तो 1542 में अकबर का जन्म हो जाएगा अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं की भारत वापसी में ईरान के शासक तस्मान शाह ने हुमायूं की मदद की। तस्मान शाह ने हुमायूं को औजार वगैरह उपलब्ध करवाए, सैनिक भी दिए, जिससे हुमायूं वापसी करेगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूरी को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त कर ली और वो इसमें इसकी मदद की थी ईरान के शासक तस्मान शाह ने। 15 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो 1556 में दीनपनाह भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुर ने कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी बार पूछा गया, तो आप लोग इसे याद करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।